नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों एसएससी जीडी का वैकेंसी आ रहा है, आपको पता होगा। पूरा डिटेल्स हम आगे बताएंगे आपको कैसे कैसे पोस्ट सेलेक्ट करना है, क्या होता है। दोस्तों आप लोगों को बहुत सारे हम पहले वीडियो बनाए थे, कंफ्यूजन हो रहा था, बहुत सारे बच्चे कॉल से पूछ रहे थे सर जो जीडी का वैकेंसी आ रहा है ना, कितना पोस्ट पे एक्चुअली में जो एग्जैक्ट फिगर है ना कितना आ रहा है। देखिए इसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है। एक दोस्तों चर्चा चल रहा है 24,000 पोस्ट का, एक 56,000 कुछ पोस्ट पर, और एक दोस्तों एक 84,000 जो हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है, इतना पोस्ट पर चर्चा चल रहा है। यानी तीन प्रकार का पोस्ट है, 24, उससे दोगुना से भी ज्यादा दोस्तों 56, और दोस्तों एक तरह 84,000 पोस्ट। और सारा ऑफिशियल चीज भी आपको हम दिखाएंगे। तो हम बताएंगे दोस्तों कितना वैकेंसी आ सकता है। देखिए सिलेक्शन कैसे लेना है ना, पोस्ट प्रेफरेंस बहुत जरूरी है। बच्चे बहुत बड़ा गलती कर देते हैं दोस्तों, ठीक है, उसी कारण सिलेक्शन नहीं हो पाता है। एक एग्जाम्पल समझिएगा सिलेक्शन के बारे में, पूरा थोड़ा सा डिटेल्स बता देता हूँ। मान के चलो दोस्तों आपका नंबर 70 है, ठीक है, 70 आया हुआ है आपका नंबर, ठीक है, एग्जाम में, और कहीं पर दोस्तों आपका 65 पे रिजल्ट भी, कहीं 65 पे भी रिजल्ट है। 70 ला के भी आपका रिजल्ट नहीं होता है। कारण क्या है ना, 65 कटअप गया है, 70 आप नंबर लाए तब भी आपका रिजल्ट नहीं हुआ। कारण क्या है आगे हम आपको डिस्कस बताएंगे। पहले बेसिक चीज था ना, देखिए पहले हमने आपको क्या बता रखा था। सबसे पहले दोस्तों हमने बता रखा था अलग अलग, जैसे आसाम राइफल में 96 से 59 पोस्ट पे वैकेंसी है, पहले सीट हमने बता रखा था आपको, ठीक है। बीएसएफ में 19,254 पोस्ट पे वैकेंसी है, ये भी बता रखा था। सीआईएसएफ में जिसका बहुत सारे बच्चे इंतजार करते हैं और सबसे ज्यादा कंपटीशन इसी में होता है दोस्तों, 10,918 पोस्ट है। सीआरपीएफ में सबसे ज्यादा दोस्तों 29,985 पोस्ट। आईटीबीपी में आपका 3187 और एसएसबी में 11,402 पोस्ट। टोटल हमने 84,405 पोस्ट बताया था, आज से लगभग 1.5 से 2 महीने पहले, ठीक है। इतना पोस्ट पे वैकेंसी आ रहा है, इसका प्रूफ भी हमने आपको दिखाया था। थोड़ा सा क्लिप में आपको लगा कर दिखा दूंगा ताकि आपको आइडिया हो, ठीक है। दोस्तों ये पेपर में पहले आया था कटिंग, उसका बारे में दिखा देता हूँ। ये 84,405 पद पर, और राज्यसभा में दोस्तों दिया गया बयान यहाँ पे देख सकते हैं नित्यानंद राय का, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है, ठीक है। तो 84,000 पद बता रहे थे। सबसे ज़्यादा दोस्तों आपका देखिए सीआरपीएफ में 29,000 पोस्ट खाली है, अलग अलग यहाँ पे दिया गया था, अलग अलग कैटेगरी का। तो ये दोस्तों मैंने आपको दिखाने के लिए बस दिखा दिया। देखिए क्लिप भी देख लिया दोस्तों। और दोस्तों हमने कुछ दिन पहले एक पेपर में कटिंग आया था, उस टाइम भी दोस्तों आपको मैंने बताया था कि 24,605, ठीक है, 24,600 पोस्ट पे वैकेंसी का पेपर न्यूज़पेपर में निकल के आया था। तो इसी कारण कंफ्यूजन हो रहा है कि भैया एग्जैक्ट में 84,000 पोस्ट आ रहा है कि 24,000 आ रहा है, और कहीं कहीं दोस्तों 56,000 का भी चर्चा चल रहा है। देखिए क्या है ना, एग्जैक्ट फिगर हम तो आपको बता देता हूँ। 84,405 राज्यसभा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का बयान है दोस्तों कि इतना सीट खाली है। कहने का मतलब क्या, सरकार अगर चाहे ना तो 84,405 पोस्ट पे एक बार में वैकेंसी दे सकती है, क्योंकि इतना सीट दोस्तों आप जो देख रहे हैं ना अलग अलग फोर्सेस में, अलग अलग अर्धसैनिक बलों में इतना पोस्ट खाली है, ठीक है। और देख लीजिए अब सरकार के ऊपर दोस्तों डिपेंड करता है कि कितना पोस्ट आ रहा है। हालांकि दोस्तों पेपर में जो ये मैं इसका भी आपको प्रूफ दिखा देता हूँ, जो 24,605 पोस्ट है ना, इसका भी पेपर में आया हुआ है दोस्तों, ठीक है। कुछ दिन पहले का पेपर का कटिंग आप लोग देख लीजिए। देखिए दोस्तों ये कुछ दिन पहले का पेपर का कटिंग दिखा रहा हूँ, हिंदुस्तान पेपर है दोस्तों। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ना कि यहाँ पर कांस्टेबल जीडी का दिया गया है कि 24,605 पोस्ट है, और टोटल पोस्ट अलग अलग विभाग मिलाकर दोस्तों 73,000 से भी ज़्यादा पोस्ट है। तो इसलिए कन्फ्यूजन बना हुआ था कि 84,000 आ रहा है कि 24,000 पोस्ट पर वैकेंसी आ रहा है। देखिए दोस्तों पेपर में आपने देख लिया भैया 24,000 भी दे रहा है कि इतना पोस्ट पर वैकेंसी आ सकती है। अब देखिए मुझे जहाँ तक लगता है दोस्तों, सरकार क्या है, सरकार का प्लान है ना भैया 10 लाख, ठीक है, 10 लाख वैकेंसी देना है। कब तक दोस्तों, सरकारी वैकेंसी दिसंबर 2023 तक पूरा करना है। मिशन मोड प्लान के बाद ये चल रहा है भैया। नरेंद्र मोदी का घोषणा 2 करोड़ वाला किया था, लेकिन वो भूल जाइए, 10 लाख सरकारी जॉब देने का वादा है। तो जहां तक मुझे लगता है जो वैकेंसी आएगा 24,000 भी नहीं आएगा, 84,000 भी नहीं आएगा। देखिए जो वैकेंसी मुझे जहां तक लगता है उससे ज्यादा आना चाहिए। ये दोस्तों आपका 50,000 प्लस, ध्यान रखिएगा। ये दोस्तों आपका 50K के मतलब 1000 होता है, इससे प्लस ही वैकेंसी आएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कोई टेंशन की बात नहीं है। पिछला बार भी 24-25,000 आया था दोस्तों, और कटअप कम गया था, ठीक है। इस बार भी कितना भी वैकेंसी आएगा तो 50,000 प्लस ही वैकेंसी का चर्चा है भैया, 50,000 से कम नहीं आएगा। सरकार चाहे तो 84,000 दे सकता है, क्योंकि दोस्तों 10 लाख तो भरना है ना, खाली जितना पोस्ट एक बार में ये भी तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन 24,000 मुझे जहां तक लगता है कि 24,000 नहीं आएगा, इससे ज्यादा ही आएगा, ठीक है। तो ये आपने कन्फ्यूजन दूर हो गया। अब एज के बारे में आप लोगों को कन्फ्यूजन है, थोड़ा सा आपको बताता हूँ। देखिए अप्लाई 10 दिसंबर से फॉर्म भरे जाएंगे 29 जनवरी तक, ठीक है। 2023 में एग्जाम होगा, मार्च से लेकर अप्रैल, ठीक है। मार्च में चालू होगा, अप्रैल में खत्म होगा एग्जाम।
18 से 23 साल ओबीसी को 3 और SC ST को 5 साल। ये सब आपको बेसिक जानकारी आपको पता होगा। तो पहले आपका रिटर्न होता है, उसके बाद फिजिकल होता है, फिर मेडिकल DB वगैरह होता है, ठीक है। ये सब पता है। रिटर्न में 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का 1.5 घंटे का समय 1/4 निगेटिव होता है। GK GS या करंट अफेयर मिला के 25 क्वेश्चन होता है। मैथ से 25, रीजनिंग से 25, हिंदी और इंग्लिश दोनों में से कोई एक करना होता है 25 टोटल ये क्वेश्चन। तो आपने देख लिया ये सिलेबस होता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, सिलेबस बताने से पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो SSC GD का वैकेंसी आ रहा है वो 10 दिसंबर से फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी से बच्चे इसका तैयारी स्टार्ट कर दिए हैं। और दोस्तों बच्चे हमसे अक्सर पूछते हैं कि सर इसके लिए आप बेस्ट बुक बता दीजिए जिससे हम तैयारी कर सकते हैं। देखो दोस्तों ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ये जो मैं बुक बता रहा हूँ ना, ये अग्रवाल एग्जाम कार्ड का बुक है, ठीक है। SSC GD के लिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बुक होने वाला है। बुक के बारे में थोड़ा सा खासियत देख लीजिए। 2012 से अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं ना SSC GD के, यानी दोस्तों 3300 से भी ज्यादा क्वेश्चन का यहाँ पर संग्रह है। आपको आइडिया मिलेगा ना भैया किस प्रकार का प्रश्न आता है, ठीक है। ये बुक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा, वहां से ऑनलाइन खरीद सकते हैं या नजदीकी दुकान से भी खरीद सकते हो। तो सारा अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा यहाँ नीचे दिखा देता हूँ ना, जो भी सिलेबस है, हिंदी का सिलेबस है आपका, चाहे जो भी दोस्तों मैथ का है, सारा सिलेबस टॉपिक वाइज दोस्तों देखिए GK का भी सिलेबस कवर किया गया। तो सबसे अच्छा बुक होने वाला है। तो दोस्तों ये जरूर ले लेना है दोस्तों, ताकि आपका फर्स्ट टाइम में एग्जाम क्रैक कर सको। इंग्लिश वगैरह सारा कुछ है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराया गया है दोस्तों, ठीक है। तो जरूर आपको बुक ले लेना है। आप लोगों को ये था ना भैया एज कब से काउंट होगा, ठीक है। एज कब से आपका काउंट किया जाएगा, बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन हो रहा था। देखिए क्योंकि वैकेंसी दोस्तों अप्लाई होना स्टार्ट होगा 10 दिसंबर को, जाकि जो कि दोस्तों कैलेंडर में SSC के जो कैलेंडर जारी करता है उसमें दिया हुआ है 10 दिसंबर। देखिए क्या होता है ना, SSC दोस्तों 90% केस SSC के क्या हो रहा है ना, 90% केस में जो डेट दे रहा है ना SSC, उससे दोस्तों उनका वैकेंसी उस डेट पर नहीं आ रहा है। एग्जाम्पल पर समझिए SSC CGL का भी डेट दिया गया था, लेकिन डेट से 10 से 15 दिन बाद वैकेंसी आया। SSC के थ्रू दोस्तों दिल्ली पुलिस में MTS सिविलियन का पोस्ट, जिसमें दोस्तों प्यून का है, चौकीदार का है, कुक का पोस्ट है, उसका भी वैकेंसी आने वाला था 7 या 8 अक्टूबर को, लेकिन अभी तक नहीं आया है, समझ लीजिए। लेकिन डेट से ज़्यादा बढ़ रहा है दोस्तों कैलेंडर के अकॉर्डिंग। तो देखिए जहाँ तक लगता है अगर 10 दिसंबर को नहीं आता है तो 10 दिन बाद या 15 दिन बाद आपको आ जाएगा, या ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने बाद, ठीक है, आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। हालांकि ये बड़ा वैकेंसी है, बड़ा लेवल वैकेंसी है, तो ज़्यादा दिन दिक्कत नहीं होगा। जहाँ तक मुझे एज काउंट का अगर हम बात करें ना, एज कब से काउंट हो सकता है, देखिए जहाँ तक मुझे लगता है, एज में बहुत सारे बच्चे कमेंट्स हमसे पूछते हैं कि सर एज कब से काउंट होगा, आप बता दीजिए। कन्फ्यूजन है क्या इसलिए कन्फ्यूजन है ना भैया, उस तारीख तक आपका डेट 18 साल मिनिमम हो रहा है कि नहीं, या मैक्सिमम कहीं 23 साल, या कैटेगरी वाइज अगर आपका ज़्यादा हो रहा है तो दिक्कत है, ठीक है भैया। आखिरी बहुत सारे बच्चों का चांस होता है कि भाई एज हमारा खत्म हो रहा है तो कब से काउंट करेगा। देखिए ज़्यादा चर्चा है ना दोस्तों, जो एज काउंट करेगा ना 1/1/2022 से काउंट कर सकता है, यानी 1 जनवरी 2022 तक आपका एज 18 से 23 साल, बाकी 3 साल छूट होता है 26, बाकी SC ST का आपका 5 साल का छूट होता है, तो वो काउंट कर लीजिए। ये ले सकता है एज। अब ये भी दोस्तों 100% आप श्योर मत होइएगा कि ये लेगा। देखिए कभी कभी क्या होता है ना दोस्तों, एज के बारे में जब अप्लाई करने का लास्ट डेट होता है ना, जैसे 19 जनवरी तक अप्लाई करने का लास्ट डेट है, तो भैया 19 जनवरी तक आपका एज 18 साल हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे भी होता है। तो ये भी दोस्तों कोई जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा कोई एग्जैक्ट नहीं बता पाएगा, बस हम अनुमान लगा सकते हैं। जैसे पिछला जो वैकेंसी आया था ना, चलिए पिछला वैकेंसी के हम एग्जांपल ले लेते हैं, 24-25 हज़ार जो पोस्ट पे वैकेंसी आया था, उसमें जो एज काउंट मांगा गया था ना, एक दोस्तों आपका 1 जनवरी से मांगा गया था, और उस साल का, ठीक है, 1 जनवरी का मांगा गया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम अंदाजा लगा सकते हैं। अगर देखिए दोस्तों यही दिसंबर में ना आगे वैकेंसी, आपका 1 महीने डिले हो जाता है, यानी जनवरी में अगर आता है वैकेंसी ना, जनवरी में आता है, तो आपका जनवरी का जो डेट होगा ना 1/1/2023 भी कर सकता है, 1/1/2023 भी कर सकता है। तो ये दोस्तों सारा कुछ डिपेंड करता है, नोटिफिकेशन जब आएगा तब पता चलेगा, लेकिन हम पहले कुछ अंदाजा लगा सकते हैं, तो हमने आपको बता दिया, ठीक है। और सीट के बारे में निश्चिंत रहिए, 50 से ज़्यादा पोस्ट में वैकेंसी आ रहा है। अब कैसे पोस्ट सेलेक्ट करना होता है वो देख लीजिए, जो मैंने आपको बताया था ना भैया 65-70 बच्चे क्या करते हैं ना, प्रेफरेंस जो डालते हैं ना, प्रेफरेंस में क्या डाल देते हैं, एक डाल दिए, चलिए आपका CI सब डाल दिए, ठीक है, एक CRPF 2 डाल के छोड़ देते हैं। देखिए यही सबसे बड़ा मिस्टेक है, आपको ऊपर से लेकर नीचे तक। इसके अलावा देखिए दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों आपका SSF का पोस्ट आता है, ठीक है, SSF का पोस्ट होता है, और दोस्तों एक होता है NIA, ठीक है, एक NIA का पोस्ट होता है जो ऑल इंडिया पे जिसका कट ऑफ जाता है, ठीक है। तो ये दोस्तों ये सबसे पहले आपको भरना है SSF या NIA, फर्स्ट पे ये डाल दीजिएगा। चलिए एग्जाम्पल के तौर पर बता दूँ,
सेकंड पे ये डाल दीजिएगा, ठीक है। थर्ड पर आपको क्या जानना है, ध्यान समझिएगा। थर्ड नंबर पे ये दोस्तों आपका ये देख रहे हैं ना, थर्ड नंबर पे ये डालना है, ठीक है। चलिए CISF जैसे जैसे बता रहा हूँ ऐसे वैसे भरना है। फोर्थ नंबर पर आपको क्या भरना है, ये वाला, ठीक है, फोर्थ नंबर पर। फिफ्थ आपको भरना है दोस्तों ये आपका फिफ्थ नंबर पर। सिक्स पे ये भर सकते हैं SSB, और सेवेंथ पर दोस्तों ये सेवेंथ नंबर पर, और एट्थ पर दोस्तों CRPF क्लास में मैंने इसलिए लिख रखा है ना क्योंकि इसमें दोस्तों थोड़ा सा जोखिम वाला काम होता है। हालांकि भैया आप लोगों को जोखिम से क्या, आप लोग तो तत्पर होते हैं भैया, जहां मिल गए लड़ने का मौका फाड़ देंगे, वहां धुआं धुआं कर देंगे मार के, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे ज़्यादा कट ऑफ इसका जाएगा 90 प्लस 100 पे जाता है, हर बार इतना ही जाता है। 90 प्लस पर कोई आपको चांस ही नहीं है नीचे से, 90 प्लस क्योंकि ऑल इंडिया पर जाता है। बाकी ये दोस्तों आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज जाता है, हर डिस्ट्रिक्ट का नक्सल का अलग, नक्सल प्रभावित हो गया, बॉर्डर से जो लगे हुए हैं राज्य के डिस्ट्रिक्ट उसका अलग, और एक जनरल डिस्ट्रिक्ट होता है, ठीक है, तो उसका अलग। तो ये दोस्तों डिपेंड करता है। देखिए सबसे कम जाएगा किसका, सबसे ज़्यादा बता रहा हूँ सॉरी, ठीक है, सबसे कम जाता है CRPF वाले का। कारण क्या है ना, इसमें दोस्तों पोस्ट भी ज़्यादा है, देख लीजिए 29,000 पोस्ट, और ज़्यादा वैकेंसी भी आती है। हालांकि इस बार वैकेंसी जो पिछला में नहीं आया था लेकिन इस बार आने वाला है, ठीक है। और इसका जोखिम होता है इसलिए बच्चे प्रेफरेंस नहीं डालते हैं। देखिए अब एग्जाम्पल है, इसको हटा देते हैं अलग। इसमें से दोस्तों देखिए क्या प्रेफरेंस में गलती मत कीजिएगा, सारा जैसे मैंने बताया आपको भरना, सारा प्रेफरेंस डाल देना, एक भी ये नहीं कि छोड़ देना, सारा भर दीजिए ना। इसमें नहीं हुआ, इसमें नहीं हुआ, इसमें नहीं हुआ, उसमें कोई में एक में तो आ जाएगा। और मान के चलिए जैसे आपका नंबर, एक और एग्जाम्पल समझिएगा, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। आपका नंबर दोस्तों मान के चलिए 65 नंबर आया हुआ है, काट छाट के 65 है, ठीक है, ठीक। और रिजल्ट दोस्तों मान के चलिए आपका किसी 62 पे है, कौन सा 62 पाया है आपका CRPF का, मान के चलिए CRPF का 62 पाया हुआ है, ठीक है। यहां पर दोस्तों मैंने क्या बताया, 65 मान के चलिए आपका स्कोर है, CRPF का 62 पाया हुआ है, ठीक है। और दोस्तों CISF का 70 पाया हुआ है, CISF का 70 पर, ठीक है, बात समझ रहे कि नहीं। और मान के चलिए दोस्तों केवल आपने CISF का लिए अप्लाई किया है, CISF तो 70 चला गया, तो 65 वाला 62 वाला तो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि आपको 65 नंबर है, क्योंकि आपने प्रेफरेंस नहीं डाला है। बात समझे कि नहीं समझे, इसलिए बोल रहा हूँ ना। तो आपको सारा का सारा प्रेफरेंस डालना है, एक भी जगह चूक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो नहीं तो यही होता है, बच्चों का गलती कर देते हैं, एक दो प्रेफरेंस डाल के छोड़ देते हैं, ठीक है। 65 नंबर आपका आया हुआ है, समझ लीजिए। और केवल आपने 70 नंबर वाला जो आपका मान कर CISF का 70 नंबर वाला प्रेफरेंस डाला है, केवल एक प्रेफरेंस, ठीक है। और 62 पर चला गया CRPF वाला, तो एक प्रेफरेंस डाले हैं CRPF का 70 वाला, 70 नंबर तो आपको आया नहीं है, तो आपका कहाँ सिलेक्शन होगा, तो आपका सिलेक्शन होगा 62 नंबर वाले पे ही। तो इसलिए सारा का सारा प्रेफरेंस भर दीजिएगा, समझ लीजिए इस बात को। तो यही आपको समझाना था। चलिए दोस्तों, सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। कोई सवाल हो तो कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ लीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, सारा डाउट मिट जाएगा और सारा पल पल का अपडेट भी मिलेगा वैकेंसी के रिलेटेड, जो अपकमिंग वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। कोई सवाल हो, कोई डाउट वगैरह तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।